अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो इनके पहले रूल्स बने हुए हैं। हम स्पेशली बात करेंगे एसएसटी के जो रूल्स बने हुए हैं। काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर पहले भी आपने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपने बताया था कि ये 55 पे पास है। आज वो रूल्स मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी बच्चे सवाल कर रहे हैं, उस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले मैं रूल्स आपको बता दूँ, फिर फर्दर डिस्कस करते हैं। और एचएम के जूम लाइव क्लासेस हम चला रहे हैं। काफ़ी बच्चे सिंध असेंबली का पूछ रहे हैं, सीसी का पूछ रहे हैं। उसके साथ साथ इंस्ट्रक्टर की अब टेस्ट आपकी होगी, वो भी पूछ रहे हैं। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ, हिंदी, उर्दू, इस्लामियात, जो भी आपका सब्जेक्ट है, स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, आप ले सकते हैं। इसमें पता चलूँ कि आपके 80% सब्जेक्ट होता है, 20% आपकी इंग्लिश होती है। अब हम बात करते हैं रूल्स की, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखिए, ये इनके रूल्स बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं स्कूल एजुकेशन के, स्पेशली अपॉइंटमेंट जो पॉलिसी है, ये सारी आप देख सकते हैं। और इसमें हम पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे एसएसटी के बारे में। तो यहाँ पे देखें, पॉलिसी आपके सामने है। द फॉर्मेट ऑफ रिटन टेस्ट फॉर एसएसटी, असेसमेंट ऑफ कंटेंट नॉलेज इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट्स, कंपलसरी सब्जेक्ट्स एंड जनरल ह्यूमैनिटीज़, असेसमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस पेडागॉजी, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, लर्निंग एनवायरनमेंट असेसमेंट। और इसमें इन्होंने पहले जो बताया था ना, वो देखें, ये सिर्फ और सिर्फ ये सब्जेक्ट्स बताए थे रूल्स में। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, कंप्यूटर, इंग्लिश, मदर टंग, सोशल स्टडीज़ वगैरह। उसके बाद आपको पता है कि जनरल और साइंस कैटेगरी इन्होंने क्लियर किया था आपको कि जनरल भी होगा, साइंस भी। और इसमें आपको नज़र भी आएगी, यहाँ पे लिखा है ना, जनरल कैटेगरी भी लिखा है। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत उन्होंने चेंजिंग जो की थी वो आपको आपके सामने है। साइंस के सब्जेक्ट अलग थे, जनरल अलग थे। तो इसमें इन्होंने 55 होना चाहिए, तो फिर आप पास हैं। ये पासिंग मार्क्स ये थी। क्वेश्चन पेपर विल बी इन 3 लैंग्वेज। आपको पता है कि सिंधी भी आपको ऑप्शन दिया गया था, उर्दू भी, इंग्लिश तो वैसे भी थी। तो उस वक्त इन्होंने जो ये पॉलिसी बनाई ना, इस पॉलिसी में 45% हर सब्जेक्ट में लेना ज़रूरी है। ये अकॉर्डिंग टू ये रूल्स बने हुए हैं। और 55 जो है इन्होंने लिखी थी। अब मैं आपको फर्दर गाइड करता हूँ कि अब बेसिकली हो क्या सकता है, वो हम बात करते हैं। अच्छा, आपने देख लिया तो रूल्स में अब देखें, पासिंग मार्क्स उन्होंने क्लियरली कहा है कि 55 है रूल्स के हिसाब से। और इसी तरह पीएसटी जेएसटी में भी यही रूल्स बने थे और 55 पे पास था। लेकिन बाद में आपने देखा कि 40 पे पास किया है। तो अब ये होगा कि कैबिनेट के थ्रू या किसी भी तरीके से ये हो सकता है कि 40 पे जाके पास करें। और सेकेंडली देखें, पहले ये एनटीएस के थ्रू हुआ था जिसका नाम एचएसटी था। उसके बाद सखर आईबीए को इन्होंने दिया, फिर उसको एचएसटी नाम दिया। नाम तो वो एचएसटी था। अब इन्होंने एसएसटी इसका नाम रखा है क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इसको एसएसटी कहा जाता है, सेकेंडरी स्कूल टीचर। तो इसमें पॉलिसी में ये था कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को जब इन्होंने दिया तो वो रूल्स उन्होंने बना के दिए कि भाई 55 में पास करना है और 45% हर सब्जेक्ट में लेना लाजमी है। लेकिन इसी तरह से पीएसटी जीएसटी में भी था, लेकिन उस रूल को आपको पता है कि चेंज किया गया, बाद में 40 पे पास किया गया। पॉलिसी ये होती है कि कोई भी इदारा चीज़ें बना के लेके उसके बाद सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के मार्क्स लिस्ट बना के हैंड ओवर करेगा इदारे को। फिर इदारा अपनी तरफ से इंटरव्यू कंडक्ट करे, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी, या इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं या नहीं करते। जैसे पीएसटी जेएसटी में था कि इंटरव्यू उन्होंने कंडक्ट नहीं किया था। लेकिन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को अगर दिया जाता है तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को हर चीज़ हवाले की जाती है कि हमें बिल्कुल 100% बना के दें, मतलब सारी चीज़ें बना के दें। रिटन भी लें, एमसीक्यूज जो भी आपका है, उसके बाद अगर कोई साइकोलॉजी वगैरह है वो भी लें, और इंटरव्यू भी लेके फिर फाइनल रिकमेंडेशन हमारे पास भेजें। लेकिन पॉलिसी में इस तरह था, पीएसटी जेएसटी में सखर आईबीए ने टेस्ट कंडक्ट की, उसके बाद गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट ने डायरेक्ट आपको अपॉइंटमेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके इस तरह आपके हैंड ओवर कर दिया। और बीच में ह्यू एंड किराया था कि 55 ज़्यादा है, फिर 40 पे गवर्नमेंट ने आपके साथ ये भी ताउन किया कि 40 पे फाइनली पास किया। हार्ड एरिया को 33 पे भी आर्डर मिले, आपने देखा होगा। बच्चे काफ़ी पूछ रहे हैं कि सर अभी हमारा क्या होगा, 40 पे होगा या नहीं होगा। आगे जाके देखिए, सिंध पब्लिक का जो रूल है, जैसे पहले बताया था, 33 पे भी आपको पास कर सकते हैं। और लेकिन फिर वो टॉप टू बॉटम चलते हैं, इस तरह नहीं है। उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। अब हम इसका इंतजार करेंगे कि गवर्नमेंट क्या इनसे फिर लिस्ट लेती है टॉप टू बॉटम, फिर क्या इसी तरह डायरेक्टली अपॉइंटमेंट होगी, नहीं होगी। अब ये अभी मिस्टीरियस है, मतलब दिस इज नॉट स्टिल क्लियर। रूल्स तो इस तरह बने हुए हैं, लेकिन आपको पता है कि इसमें जो रूल्स में सब्जेक्ट लिखे हुए हैं वो इंटायरली डिफरेंट है। जनरल कैटेगरी के बिल्कुल सिविक्स वगैरह इसमें है नहीं है, तो रूल्स तो बना है, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने अगर उनको रूल्स दिए हैं, फिर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने साइंस के बिल्कुल प्योरली डिफरेंट, आपने देखा, चीज़ें थी। और जनरल कैटेगरी की बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें थी। लेकिन इसमें कुछ सब्जेक्ट हैं, ये तो प्योरली साइंस है, लेकिन जनरल में इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी वगैरह जो भी दूसरी चीज़ें हैं, आपने देखा, सिविक्स था,
तो आपको मैं बता चलूँ कि अब देखें, अब हम वेट करेंगे कि अब ये लिस्ट फाइनल हो जाए। लिस्ट फाइनल होकर अगर गवर्नमेंट को दी जाती है तो फिर हो सकता है कि टॉप टू बॉटम जाएं, और फिर अगेन वही झगड़ा है कि क्या 55 में पास करेंगे। ये अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं है। मुझे फर्दर जो अपडेट मिलेगी आपके साथ शेयर करूंगा। लास्ट टाइम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के रूल्स मैंने बताए थे, वो 33 पे पास करते हैं, लेकिन अगेन टॉप टू बॉटम जाते हैं, मतलब 90 या 95 से स्टार्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि एक सीट के अगेंस्ट 3 कैंडिडेट्स पास किए जाते हैं, तो उसी हिसाब से चलते हैं। लेकिन अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हो सकता है कि जो बॉटम वाले कैंडिडेट हैं उसको ना मिले। जैसे पीएसटी जीएसटी में आपने देखा था कि मेरिट में काफ़ी बच्चे नीचे आ रहे थे, स्पेशली हैदराबाद सिटी जैसे लाड़काना है, सखर है, सिटी के इलाके में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हुआ है। कराची में सिटी के इलाके में कंपटीशन हुआ है। रूरल एरियाज़ में ऑलमोस्ट काफ़ी कैंडिडेट्स को जॉब्स मिल गई हैं। तो इस तरह भी हो सकता है कि फिर वो जो बॉटम वाले हैं वो रह जाएं, फिर वो 40 से कम 40 वाला भी वेटिंग में जा सकता है अगर इस तरह पॉलिसी बनी है। तो आप इस पॉलिसी को कैसे देखते हैं, आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।